क्या सच में तुमने शादी कर ली? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? घर में तुम्हारी एक पत्नी है, फिर भी तुमने दूसरी शादी कैसे कर ली, बताओ। अरे बेटा तपन, ये सुंदर लड़की और तुम दोनों शादी के जोड़े में क्यों हो? क्या तुम इसे शादी करके घर लाए हो? बताओ बेटा। हाँ माँ, मैंने इससे शादी की है। इसका नाम लतिका है। आज से ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मैं बेवजह मजाक क्यों करूंगा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैंने इससे शादी की है। अब ये रोना धोना बंद करो और मेरे सामने से हट जाओ। हमें अंदर जाने दो। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुम्हारी पहली पत्नी जिंदा है, फिर भी तुमने दूसरी शादी कर ली। मेरी अनुमति के बिना तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मुझे दूसरी शादी करने के लिए तेरी अनुमति क्यों लेनी पड़ेगा? क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे तेरे जैसी अपशकुनी और बदसूरत लड़की को मैंने कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं और ना ही कभी मानूंगा। तेरे जैसी काली लड़की के साथ कोई जिंदगी भर कैसे रह सकता है? ऊपर से इतने सालों में तू मुझे एक संतान भी नहीं दे सकी और खुद को पत्नी कहती है। तुझे शर्म नहीं आती? मेरे रंग को मैंने खुद नहीं बनाया, भगवान ने दिया है। और संतान की बात कर रहे हो? उसके लिए मैंने कितनी बातें नहीं सुनी। तुम बस एक बात बताओ, शादी से पहले तुमने मेरा रूप रंग देखा था? अगर मैं तुम्हें इतनी ही नापसंद थी तो मुझसे शादी क्यों की? सुन, मैं तुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था। मैंने तो सिर्फ अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तुझसे शादी की। शादी के बाद भी मैं तुझे कभी दिल से स्वीकार नहीं कर पाया। और देख, इतने साल हो गए, तू मुझे एक बच्चा भी नहीं दे सकी। इसलिए मैंने लतिका से शादी की। तुमने बिल्कुल सही किया बेटा। ये लड़की मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी। ऊपर से ना तो सुंदर है और ना बच्चा पैदा कर सकती है। मैंने तुम्हारे पिता को पहले ही मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लतिका बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आई। माँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप भी ऐसा कहेंगी। आपको तो अपने बेटे को समझाना चाहिए था, लेकिन आप उसका साथ दे रही हैं। मैं अपने बेटे को क्या समझाऊं? तेरे जैसी लड़की के साथ वो क्यों रहे? तू उसे कभी संतान का सुख नहीं दे सकती। माँ, मैं मानती हूँ कि अभी तक मैं माँ नहीं बन सकी, लेकिन क्या मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया? सुबह से रात तक काम करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ, फिर भी मैं आपका दिल नहीं जीत पाई। तेरे जैसी लड़की को हमारे घर में जगह मिली, यही बहुत है। काम तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? और काम करके तू मेरा दिल कभी नहीं जीत सकती। अब नई बहू को अंदर जाने दे। तपन, तूने बहुत अच्छा किया। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। जा, अब अंदर जा। सुना नहीं माँ ने क्या कहा? हट जा सामने से। ये सब सुनकर घर की बड़ी बहू उदास हो जाती है और रोने लगती है। हेलो दोस्तों, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। बोलती है, सच में बेटा, आज तूने मेरा मन खुश कर दिया। कितनी सुंदर बहू है। उस काली लड़की के साथ रहकर क्या फायदा था? इतने सालों में बच्चा नहीं हुआ, इसका मतलब वही दोषी है। हाँ माँ, मैं भी अब उस लड़की के साथ नहीं रहना चाहता था। लेकिन बेटा, मैं एक बात सोच रही हूँ। अगर वो लड़की पुलिस में शिकायत कर दे तो हम सब फंस सकते हैं। ये बात तू भी जानता है कि एक पत्नी रहते हुए दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है और इससे हमें सजा भी हो सकती है। क्या कह रही हो माँ? क्या वे लोग हमारे खिलाफ केस करेंगे? क्या उनमें इतना साहस है? और केस करना क्या इतना आसान होता है? क्या उनके पास इतनी ताकत है? और अगर उन्होंने केस कर भी दिया तो आगे देखा जाएगा। अभी इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। वे हमारे खिलाफ क्या केस करेंगे? सारी गलती तो उनकी लड़की की ही है। इतने सालों में वो हमारे घर को एक वारिस भी नहीं दे सकी। उनकी उस अपशकुनी लड़की को हमने अब तक घर से नहीं निकाला, यही उनके लिए बहुत है। छोड़ो इन बातों को, तुम लोग अब आराम करो। मैं जाकर देखती हूँ वो लड़की खाना बना रही है या अब भी रो रही है। उधर घर की बड़ी बहू अपने सारे दुख दर्द रोते हुए भगवान को बताने लगता है। हे भगवान, आपने मुझे काला बनाया, मैंने कभी शिकायत नहीं की। आपने मुझे संतान का सुख नहीं दिया, तब भी मैंने शिकायत नहीं की।
लेकिन ये आपने क्या किया? ये कैसी सजा दे रहे हो? मेरे पति मेरी आंखों के सामने दूसरी शादी करके उसे घर ले आए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। क्या मैं अपनी आंखों के सामने अपने पति को किसी और के साथ देखूं? बताओ भगवान। तभी वहां पर तपन आ जाती है। अरे तू इस कमरे में क्यों बैठी है? तुम ये क्या कह रहे हो? ये हमारा कमरा है, हम यही रहते हैं। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? कहाँ रहेगी मतलब? तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने दूसरी शादी कर ली है? आज से मैं और लतिका इस कमरे में रहेंगे। तू यहाँ से निकल जा। तुम क्या कह रहे हो? मैं इस कमरे से निकल जाऊं? मैं कहाँ जाऊं? हमारे पास एक और कमरा है जो इस्तेमाल नहीं होता। आज से तू वही रहेगी। जा, वहां चली जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में रहूंगी। ये औरत क्या कह रही है? क्या ये पागल हो गई है? एक कमरे में 2 पत्नियां कैसे रह सकती हैं? इसमें पागल होने जैसा कुछ नहीं है। मैं अपने पति का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चाहे मुझे कितना भी दुख हो, मैं यही रहूंगी। देखो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी के अभी इस औरत को यहाँ से निकालो, नहीं तो मैं ही चली जाऊंगी। इसे तो जरा भी शर्म नहीं है। मुझे शर्म है, लेकिन तुमने तो सारी शर्म छोड़ दी है। नहीं तो एक शादीशुदा आदमी से शादी करके यहाँ कैसे आ गई? तुम क्या सुन रहे हो? ये औरत मेरे सामने मुझसे कैसे बात कर रही है? तुम कुछ कहोगे या चुप रहोगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से इस तरह बात करने की? अगर एक शब्द और बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम एक नई लड़की के लिए मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि अब मुझे तेरे लिए कोई भावना नहीं बची। मैं तुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो अभी लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। साथ ही कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर ही तुमसे शादी की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस औरत की बातें सहूंगी। देखा, उसने तुम्हारे सामने मुझे कितना कुछ कह दिया। मुझे बस 2 दिन का समय दो। इन 2 दिनों में मैं उस औरत को घर से बाहर निकाल दूंगा। सच में तुम्हारे पिता ने क्या सोचकर तुम्हारी शादी उससे करवाई थी, समझ नहीं आता। न उसमें रूप है, न कोई गुण, और तुम इतने साल उससे कैसे रहे, ये भी समझ नहीं आता। क्या करता? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरे पिता ने साफ कह दिया था कि अगर मैंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो मुझे घर से निकाल देंगे। जब तक पिता जिंदा थे मैं कुछ कर नहीं सका। अब उनके जाने के बाद मैंने तुमसे शादी कर ली, और माँ को भी तुम बहुत पसंद हो। देखा नहीं वो कितनी खुश थी? हाँ, खुश तो होंगी ही। उन्हें मेरी जैसी सुंदर बहू जो मिली है। अच्छा, अब ये सब छोड़ो। लेकिन मेरी बात याद रखना, 2 दिनों के अंदर उस औरत को घर से निकाल देना। अगले दिन घर की बड़ी बहू घर के कोने में बैठी बैठी रो रही होती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अरे नवाब की बेटी, सुबह सुबह रसोई का काम छोड़कर कमरे में बैठकर रो क्यों रही है? क्या हुआ? क्यों माँ, आपको नहीं पता क्या हुआ? मैं क्यों रो रही हूँ? नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तू मेरे बेटे को अब तक संतान नहीं दे सकी, ऊपर से तेरी शक्ल सूरत भी ऐसी है, इसलिए मेरे बेटे ने एक सुंदर लड़की से शादी कर ली। तो इसमें क्या हुआ? तुझे तो घर से निकाला नहीं गया, फिर ये रोना धोना क्यों? माँ, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही। एक औरत सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं। कल जब आपका बेटा दूसरी लड़की को शादी करके घर लाया, तब मैंने सोचा था कि आप विरोध करेंगी, लेकिन आपने भी उसका साथ दिया। मैं विरोध क्यों करूं? मेरे बेटे ने कौन सा गलत काम किया है? समस्या तो तुझ में है। तू अब तक बच्चा नहीं दे सकी और लोग मेरे बेटे को ही दोष देते हैं। माँ, आपके बेटे ने मुझे कल रात उस कमरे से निकाल दिया। कहा कि अब मुझे इसी कमरे में रहना होगा। माँ, मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। ओह, नवाब की बेटी इस कमरे में नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती? अब तुझे इसी कमरे में रहना होगा। उस कमरे में नई बहू रहेगी। अच्छा माँ, एक बात बताइए, आप सोचती है कि आपके बेटे ने दूसरी शादी करके बहुत अच्छा किया? नई बहू उसे संतान देगी, लेकिन अगर वो भी संतान नहीं दे पाई तब क्या करेंगी?
क्या फिर एक और शादी कराएंगी? चुप कर, अपने अपशकुनी मुंह से ऐसी बातें मत कर। क्या तुझे लगता है कि तेरे नहीं होने से किसी और को भी नहीं होगा? जा, ये सब छोड़ और रसोई में जाकर खाना बना। नई बहू के उठने का समय हो गया है, क्या वो भूखी रहेगी? माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। क्या कहा तूने? तू खाना नहीं बनाएगी? फिर घर का काम कौन करेगा? ज्यादा बातें मत कर, चुपचाप जाकर खाना बना, नहीं तो तुझे इस घर से निकाल दूंगी। ये कहकर सास वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद बड़ी बहू रसोई में जाती है। अरे, मैंने सुना कि आज तेरा खाना बनाने का मन नहीं है। अगर पति किसी और को घर ले आए तो मन तो खराब होगा ही। सच कहूँ, तुझे देखकर हंसूं या रोऊं समझ नहीं आता। तेरी जगह मैं होती तो या तो मर जाती या घर छोड़ देती, लेकिन तुझे तो कोई शर्म ही नहीं है, अब भी यहीं पड़ी है। किसने कहा कि मुझे शर्म नहीं है? मुझे पूरी शर्म है। शर्म तो तुम्हें नहीं है, जो एक शादीशुदा आदमी से शादी करके यहाँ आ गई। और मैं यहाँ बेइज्जती से नहीं रह रही। ये मेरे पति का घर है और मुझे यहाँ रहने का पूरा अधिकार है। बल्कि तुमने ही मेरे पति से गैर कानूनी शादी की है। क्या? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। सुन, जिस पति की बात कर रही है वही तुझे पत्नी मानने में शर्म करता है। और मैं यहाँ गैर कानूनी नहीं हूँ। उसने मुझसे शादी करके मुझे यहाँ लाया है। तू अपने पति को संभाल नहीं सकी और दोष मुझे दे रही है। आखिर कैसे संभालती? न तेरे पास रूप है न गुण। देखो, मैं अब इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। जो हुआ मैंने सब स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करने के अलावा तेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। सुना है तेरे मायके वाले भी गरीब हैं, वहां भी तू नहीं जा सकती। अब तू इस घर में सिर्फ नौकरानी बनकर रहेगी। जा, खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। धीरे धीरे दिन गुजरते रहता है। घर का सारा काम बड़ी बहू को करना पड़ता है। फिर एक दिन आया जब बड़ी बहू को घर से निकल देने की बात होने लगी। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम लोग इस लड़की को क्यों अब तक घर में रखे हुए हो। इसे तो कब का निकाल देना चाहिए था। हाँ बेटा तपन, बहू बिल्कुल सही कह रही है। इसे घर में रखने की क्या जरूरत है? इसे निकाल दे। मुझे तो इसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं है। माँ, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आपने ही मुझे उस अपशकुनी लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया था। आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। बेटा, तू मुझे बेवजह दोष दे रहा है। मैंने तेरे पिता को बार बार मना किया था कि इस लड़की से शादी मत कराओ, लेकिन तू जानता है उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अरे माँ, अब पुरानी बातें छोड़ दीजिए। जो होना था हो गया। अब आप लोग एक काम कीजिए, उस लड़की को घर से निकाल दीजिए। सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी उस बोझ को अब घर में नहीं रखना चाहती। तभी तपन बड़े बहू को कमरे में बुलाती है। आज ही उसे घर से निकाल दूंगी। अरे ओ, जरा इधर आ। हाँ बोलो, मुझे क्यों बुलाया? सुन, तेरे जैसी अपशकुनी और बदसूरत लड़की को मैं इस घर में अब नहीं रख सकती। आज ही ये घर छोड़ दे। कृपया ऐसा मत कहिए। मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। मुझे मत निकालिए। मैं वादा करती हूँ, आप जैसे कहेंगे वैसे ही रहूंगी। देखा आपने, ये औरत कितना नाटक करती है। इसके आंसुओं में मत आइए, ये सिर्फ नाटक कर रही है। सुन, ये रोना धोना बेकार है। मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकते? मैं तो कह रही हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। जैसे रखेंगे वैसे रहूंगी। मैं कभी पत्नी का अधिकार भी नहीं मांगूंगी। मैं इस घर में नौकरानी बनकर रह जाऊंगी, लेकिन मुझे मत निकालिए। अच्छा बेटा, जब ये इतनी विनती कर रही है और कोई झगड़ा नहीं करेगी तो इसे रहने दो। वैसे भी घर में काम करने के लिए किसी की जरूरत है। माँ, आप इसकी बातों पर विश्वास कर रही हैं? मुझे तो इसकी नीयत ठीक नहीं लगती। बहू, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना। ये क्या कर लेगी? अगर कुछ करेगी तो बाद में देखेंगे। अभी इसे घर से मत निकालो। ठीक है, मैं तुझे रहने देता हूँ, लेकिन याद रख, घर के एक कोने में पड़ी रहना। ज्यादा कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक कोने में रहूंगी, आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। ऐसे ही दिन पर दिन गुजरता रहता है।
फिर एक दिन अचानक लतिका चक्कर खाकर गिर जाता है। क्या हुआ वैद्य साहब? कोई डर की बात तो नहीं? लतिका अचानक चक्कर खाकर गिर क्यों गई? नहीं, डरने की कोई बात नहीं। खुशखबरी है, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, इसलिए उसे चक्कर आया। क्या कहा आपने? मैं पिता बनने वाला हूँ? हे भगवान, इतने दिनों बाद आपने हमारी सुन ली। अब से इनका अच्छे से ख्याल रखिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, समय पर दीजिए। सुना माँ, मैं पिता बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत खुशी है। जा, बहुत सारी मिठाई लेकर आ। आज पूरे गांव में बांटूंगी। सबको पता चल जाएगा कि गलती किसकी थी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी बाजार जाकर मिठाई लेकर आता हूँ। आज सबको खिलाऊंगा। मैं भी आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज तक जो बच्चा मैं नहीं दे पाया वो लतिका दे रही है। बस बस, ज्यादा नाटक मत कर। तू खुद माँ नहीं बन सकी, इसलिए अंदर ही अंदर जल रही है। देख, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं तुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। तू अपने इस बदसूरत चेहरे के साथ अभी इसी वक्त इस कमरे से निकल जा। तू अभी तक यहाँ बेशर्मों की तरह खड़ी क्यों है? जा, अभी के अभी इस कमरे से निकल जा और जाकर खाना बना। अब से मेरी बहू का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर मेरी बहू के साथ जरा सी भी लापरवाही हुई तो तुझे बहुत दुख सहना पड़ेगा। कुछ समय बाद लतिका तपन को बोलती है। सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं कह रही थी कि उस औरत को अभी घर से निकाल दो। क्यों? तुम अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? नहीं, अभी तक तो उसने कुछ नहीं किया, लेकिन आगे करेगी या नहीं कौन जानता है। तुम जानते हो, वो मुझसे जलती है। अब जब उसे पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो वो और भी जल रही होगी। अगर उसने मेरे या मेरे बच्चे को कुछ कर दिया तो इससे अच्छा है कि तुम उसे कल ही घर से निकाल दो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे या तुम्हें कोई नुकसान हो। मैं उसे कल ही घर से निकाल दूंगा। फिर अगली दिन सुबह सुबह बड़ी बहू लेकर चर्चा होने लगती है। तुम मुझे क्यों घर से निकालना चाहते हो? मैंने क्या किया है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बेटा तपन, तू उसे क्यों निकाल रहा है? उसने क्या किया है? माँ, ये औरत मेरे और मेरे बच्चे का बुरा चाहती है। आप जानती हैं, ये मुझसे कितनी जलती है। अगर ये मुझे कुछ खिला दे और मेरे बच्चे को नुकसान हो गया तो? इसलिए मैंने इसे घर से निकालने के लिए कहा है। लतिका बिल्कुल सही कह रही है माँ। मैं नहीं चाहता कि इस औरत की वजह से मेरे बच्चे को कोई नुकसान हो, इसलिए मैं इसे घर से निकाल दूंगा। तुम लोग ये क्या कह रहे हो? मैं क्यों लतिका या उसके बच्चे का नुकसान चाहूंगी? अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर सकती थी। कृपया ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो। तुम जानते हो, मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। मेरे बूढ़े माता पिता ये सुनकर मर जाएंगे। इस औरत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। मैं अपने वंश के वारिस को पाना चाहती हूँ। इससे पहले कि कुछ हो, इसे घर से निकाल दो। सुना नहीं माँ ने क्या कहा? अब भी यहाँ क्यों खड़ी है? अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। अगर खुद से नहीं गई तो धक्का देकर निकाल दूंगा। इसके बाद वो कुछ बोले बिना वहां से चली गई। माँ, मैं अब और सहन नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अस्पताल ले चलो, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा जल्दी जाओ और गाड़ी लेकर आ, समय हो गया है। हाँ माँ, आप लतिका का ध्यान रखो। मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। उसके बाद तपन लतिका को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? बच्चा ठीक है ना? मरीज की हालत ठीक नहीं है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। इसके लिए AB नेगेटिव रक्त की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हो सके इसकी व्यवस्था करें, नहीं तो मरीज को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बेटा धैर्य रख, सब ठीक होगा। तुम जल्दी से पता करो कहीं ये रक्त मिल सकता है या नहीं। माँ, अब मैं AB नेगेटिव रक्त कहाँ से लाऊं? ये तो आसानी से नहीं मिलता। क्या मैं अपनी पत्नी और बच्चे को बचा नहीं पाऊंगा? कुछ देर बाद बड़ी बहू वहां पर आती है। तू यहाँ क्यों आई है? क्या देखने आई है कि मेरी पत्नी और बच्चा मर गए या नहीं? अगर वे मर जाते तो तुझे बहुत खुशी होती है ना? नहीं नहीं, तुम विश्वास करो,
मैं यहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं आई हूँ। जब मुझे लतिका की हालत के बारे में पता चला तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ चली आई। कृपया बताओ, लतिका कैसी है? लतिका की हालत अभी ठीक नहीं है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए AB नेगेटिव खून की जरूरत है, जो अभी कहीं मिल नहीं रहा। क्या? AB नेगेटिव खून? मेरा खून AB नेगेटिव है। मैं लतिका को खून दूंगी। चलो, देर मत करो, मुझे ले चलो। डॉक्टर से कह देना जितना खून चाहिए ले ले, लेकिन लतिका और उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। बेटा, ऐसे समय में ज्यादा मत सोच, पहले इस मुसीबत से बाहर निकलो। चलो, जल्दी चलो। अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर है। कुछ समय के लिए बच्चे को वेंटिलेशन पर रखा गया है। अगर समय पर खून नहीं मिलता तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम हमारी मदद करने आ गई और अपनी जान जोखिम में डालकर हमें बचा लिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? देखो बहन, मैं काली हूँ और मैं अपने पति को संतान का सुख नहीं दे सकी, इसलिए ससुराल वालों ने मुझे ठुकरा दिया। लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमने सबको वो खुशी दी जो मैं नहीं दे पाई। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इतनी खुशी के समय जब मैंने तुम्हारी परेशानी सुनी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित हो। पत्नी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। आज समझ आया कि तुम दिल की कितनी अच्छी हो। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझसे माफी मत मांगो। तुम मेरे पति हो। गलती मेरी थी कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, लेकिन लतिका ने तुम्हें वो खुशी दी है जो तुम चाहते थे। तुम्हारी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहो। बड़ी बहू, मैंने भी तुम्हें बहुत दुख दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया अपने बेटे की भलाई के लिए किया। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि लतिका और उसका बच्चा हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। अब मैं चलती हूँ। रुको दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, मेरा मायका। नहीं दीदी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हमारे साथ ही रहोगी। हम दोनों बहनें मिलकर इस घर को संभालेंगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी। मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हें इस घर में तुम्हारा पूरा सम्मान मिलेगा। अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे।